Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to explain the full chapter of computer class 3. Yes, class 3 computer chapter 3 का full chapter का hands on activity का solution plus full chapter explanation हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू आर न्यू इन चैनल सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, बेल आइकन प्रेस करें और द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड, appreciate the positioning and use of alphabet and number keys, and familiarize with the position and use of space bar, enter, escape and arrow keys of the keyboard। कहने का मतलब है कि चैप्टर के एंड में आप सीख जाएंगे कि कितना तरह का की होता है कीबोर्ड में और क्या पोजीशन होता है अल्फ़ाबेट कीज़ का और नंबर कीज़ का, और ये ऑल्सो फैमिलराइज विद द पोजीशन एंड यूज़ ऑफ स्पेस की। स्पेस की कहाँ होता है, इंटर की, स्केप की और एरो की, इसका जो कीबोर्ड है पोजीशन होता है, इसके बारे में भी, पोजीशन के बारे में आप इस चैप्टर के एंड में समझ जाओगे। तो लेट अस स्टार्ट। टोबो, हे डोबो, व्हाट आर यू लुकिंग एट? डोबो इज सेइंग हाय टोबो, आई एम लुकिंग एट द कीबोर्ड। Our teacher told us that keyboard is an important part of the computer system as we use a pen or a pencil to write in our notebook. Similarly, we need a keyboard to type anything on a computer. ना डोबो टोबो बात कर रहे हैं और डोबो बोल रहा है मैं किधर देख रहा हूँ, कीबोर्ड की तरफ देख रहा हूँ। उसको पता चला है, उसकी टीचर ने बताया कि कीबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। एस वी यूज़, हम लोग क्या करते हैं, पेन और पेंसिल का यूज़ करते हैं नोटबुक में लिखने के लिए। सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर में लिखना है तो लिखने को हम लोग, राइटिंग को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, टाइप करना है। ठीक है, कंप्यूटर में जब हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं तो दैट इज़ नोन एज टाइप या टाइपिंग बोलते हैं। और टाइप करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिसे लिखने के लिए आप लोग क्या करते हो, अपने हैंड से आप लिखते हो कॉपी में, नोटबुक में। सिमिलरली कंप्यूटर में भी लिखने के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए आपका कंप्यूटर का हैंड क्या है, कीबोर्ड है ना। आगे पढ़ते हैं। डोबो, आई कैन सी देयर आर मेनी कीज सिमिलर टू द कीज ऑन माई डैड्स मोबाइल फ़ोन। डोबो, यस डोबो यू आर राइट। डोबो बोल रहा है मैंने बहुत सा ऐसा की देखा है जो कि सेम है जैसे मेरे डैड के मोबाइल फ़ोन में, वैसा ही कीज़ आपका कीबोर्ड में भी है। ये डोबो बोल रहा है। तो डोबो बोल रहा है यस डोबो यू आर राइट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड बना हुआ है, ऊपर में स्केप की है, F1 F2 F से लेके F12 तक है, फिर 1 से लेकर के 0 तक है कीज़, फिर बैक स्पेस की है, फिर अल्फ़ाबेट कीज़ है, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, फिर से इंटर की देखिए यहाँ पे भी है, और इंटर की आपका एक और जगह होगा, यहाँ भी इंटर की है। और उसी तरह बैक स्पेस की एक ही है, शिफ्ट की यहाँ पे भी है और एक शिफ्ट की यहाँ, शिफ्ट की 2 है ना कीबोर्ड में। नंबर कीज़ देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी नंबर कीज़ है और यहाँ पे भी नंबर की, 2 पोजीशन पे नंबर कीज़ है। Now observe the picture of the keyboard and count the number of different types of keys present on it। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड को, ये वाला कीबोर्ड जो दिया इसको ऑब्जर्व करना है और काउंट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो कि इसमें प्रेजेंट है। नाउ अल्फ़ाबेट कीज़ की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 26 अल्फ़ाबेट कीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड, 26। नंबर कीज़ की बात करें तो नंबर कीज़ यहाँ पे देखिए 1 से लेके यहाँ तक 10 है और यहाँ 1 से लेके 10 है, तो हम यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, दोनों 10 भी हो सकता है, 20 भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 9 तक हो गया 10 कीज़, और फिर 0 से लेकर 9 इधर भी 10 10, तो 20 नंबर कीज़ है, तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। इंटर की बात लिखे तो इंटर की यहाँ पे कितना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक इंटर की देखिए यहाँ पे है और एक इंटर की यहाँ पे, तो 2 इंटर की है। स्केप की बात करें तो स्केप की देखिए एक ही पोजीशन पे यहाँ पे, तो एक ही लिखेंगे स्केप की, एक्टिविटी लिखिए। एरो कीज़ की अगर बात करें तो एरो कीज़ देखिए कितना, 1 2 3 4 एरो कीज़ है, तो 4 लिख दिए। टोटल कीज़ अगर काउंट करोगे तो 104 है। डू दिस एक्टिविटी। तो वो आई कैन फाइंड सम मोर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। तब टोबो बोला मैंने कुछ और भी कीज़ जो है कीबोर्ड पे देखा है, तो टोबो क्या बोला, ओह आई नो अबाउट देम, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड। चलिए अब इस अल्फ़ाबेट कीज़ के अलावा और नंबर कीज़ के अलावा और भी कुछ कीज़ जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कीज़, सेकंड इज़ नंबर कीज़, थर्ड वन इज़ स्पेशल कीज़। 3 तरह का की आपको कीबोर्ड में मिलेगा। पहला अल्फ़ाबेट कीज़ है, दूसरा नंबर कीज़ है और थर्ड क्या है, स्पेशल कीज़।
Dobo, I am surprised that the letters of the English alphabet that is from A to Z are not placed in the correct sequence. अब डोबो जो सरप्राइज है बोल रहा है कि ए से लेके जेड का जो प्लेस है, ए से लेके जो जेड हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में, वो कीबोर्ड में करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद वो सीक्वेंस में कीबोर्ड में नहीं है। ये डोबो पूछ रहा है अपने फ्रेंड टोबो से, कैन यू टेल मी वाई, ऐसा क्यों है? तो टोबो बोला, हे डोबो, दिस इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तुमने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या लिख रहा है उसका जवाब में टोबो, उसका फ्रेंड, व्हेन टाइपिंग इन इंग्लिश वी यूज सम लेटर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर, thus the keyboard is designed to help us to reach the most frequent used keys easily। देखो अब बोल रहा है जब हम लोग टाइपिंग करते हैं इंग्लिश में तो कुछ ऐसा लेटर्स होता है जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, है ना, इन कंपैरिजन टू अदर लेटर्स ऑन द कीबोर्ड। इससे क्या होगा, अगर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो आपको क्या होगा, दैट विल रीच, मतलब आपके आसानी से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। इस हिसाब से कीबोर्ड का कीज़ को डिज़ाइन किया है, न कि अल्फ़ाबेट कीज़ में। मतलब फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होता है किस उस कीज़ के हिसाब से ही वहाँ पे वो सारा अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का सीक्वेंस बनाया गया है। डोबो, आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी दैट द नंबर कीज़ आर एट 2 प्लेसेस। आप देख सकते हैं कीबोर्ड में कि नंबर कीज़ देखो ये अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, राइट साइड में 2 जगह पे नंबर कीज़। ठीक है, क्यों है ऐसा? डोबो इज आस्किंग। There is one single key for each letter of the alphabet। तो डोबो बोल रहा है मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि नंबर कीज के लिए 2 जगह, लेकिन अल्फ़ाबेट कीज जो है ABCD उसके लिए एक ही जगह क्यों है? However, the number keys can be found at 2 places on the keyboard. The keys that are placed above the alphabet keys have one more character along with the number on the keys। इसके अलावा ये भी पूछ रहा है जो कीज़ अल्फ़ाबेट के ऊपर में जो नंबर कीज़ है उसके ऊपर में देखिएगा 1, @ $, %, और ये सारा सिंबल भी दिया हुआ ऊपर में देखिए, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये डोबो पूछ रहा है। ठीक है, above the alphabet keys have one more character along with the number on the keys एंड इसको क्या बोलते हैं? टोबो बोल रहा है दे आर कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर कीज़। वो स्पेशल कैरेक्टर कीज़ है जो नंबर के ऊपर में, लाइक @ आप देख सकते हैं, उसी तरह आप हैश सिंबल देख सकते हैं, है ना, ये सारा क्या है? स्पेशल कैरेक्टर कीज़ है ना। टोबो, आई वॉज जस्ट वंडरिंग इफ वी नीड मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीज ऑन द कीबोर्ड, व्हाट इफ आई हैव टू टाइप 12 और 998। अब डोबो बोल रहा है अगर मान लो 0 से 9 तो दिया हुआ, लेकिन मैं कैसे टाइप करूँगा अगर मुझे 12 टाइप करना होगा या 998 करना होगा? तो टोबो बोलता है माय डियर फ्रेंड, वी कैन हैव एनी नंबर बाय यूजिंग द न्यूमेरिक कीज फ्रॉम 0 to 9। तो टोबो बोल रहा है हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9, सॉरी द कीज 0 to 9। Dobo, oh Tobo, you have explained all so well. Now I have understood why the keys are placed randomly on the keyboard. I can easily type any text using alphabet and number keys from the keyboard। तो डोबो बोलता है अब मुझे समझ में आ गया कि कीज़ जो है रैंडमली क्यों है कीबोर्ड पर, ताकि हम जो कीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसको उस हिसाब से कीबोर्ड में डिज़ाइन किया गया। आई कैन ईजिली टाइप एंड टेक्स्ट यूजिंग अल्फ़ाबेट एंड नंबर कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। डू यू नो में कुछ पढ़ा लेना आपको। स्टैंडर्ड क्वेटी कीबोर्ड हैज़ 104 कीज, अंडरलाइन कर सकते हो आप। अभी एक छोटा सा एक्टिविटी इसको आपको देखना है। ऑब्जर्व द कीबोर्ड गिवन बिलो एंड कलर एज पर द कलर स्कीम प्रोवाइडेड। ऑल कीज विथ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट को ग्रीन कलर में करना है। अल्फ़ाबेट वाला देखिए ग्रीन कलर में मैंने कर दिया है। ऑल कीज विथ नंबर ऑन देम, जिसमें नंबर है उसको किस में करना है? ब्लू कलर में। देखिए यहाँ पे नंबर वाला जितना 1 से लेके 0 तक पूरा ब्लू करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कलर हो गया है, एक इस पे एक्स्ट्रा कलर है, इस पे एक्स्ट्रा कलर है, और ऊपर वाला में भी कर दिया गया। तो ये आपको कलर नहीं करना है, इसको मत कीजिएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। आप ये जो ब्लू कलर ये जो ब्लू कलर है वो 1 से लेकर के 0 तक नहीं कीजिएगा। बाकी इधर 2 एक्स्ट्रा ब्लू इसको नहीं करिएगा, और 1 के पहले वाला भी कीज में जो ब्लू है उसको मत करना, और ऊपर में भी ब्लू कलर नहीं करना है, ठीक है। कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नो नीड टू कलर, क्योंकि हम लोगों को नंबर कीज पे कलर करना था। उसके बाद बोला ऑल कीज विद रेक्टेंगल शेप येलो कलर। अब जितना भी कीज जो रेक्टेंगल शेप में है, जैसे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ये सारा कीज को रेक्टेंगल कीज को किस कलर में करना है? येलो कलर में, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा की देखिए स्क्वायर में आ गया, इसको येलो नहीं करना है आपको, ठीक है।
इसको आप येलो मत करना, स्क्वायर है ये दोनों, ठीक है। इसको कलर को आप कुछ और कलर कर सकते हो, जैसे मैं अपने से ही कुछ कलर दे देता हूँ, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। इसको आप ग्रीन तो यहाँ किया हुआ है, कुछ और कलर रेड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे आप जो स्क्वायर वाला कीज है उसको आप रेड पे कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर वाला स्क्वायर कीज ये वाला रेड कर देना, ये वाला भी आप रेड कर सकते हो, या कोई लीव आउट कर दो, ठीक है, जो स्क्वायर से पे, लेकिन जितना रेक्टेंगल है उसको येलो कलर में करना है। Now tick or press if you are doing this in lab. The alphabet keys on the keyboard shown above while you spell your name and the number key that tells your age. Count how many keys are ticked or pressed in this process. अब जैसे मान लो किसी का नाम है राहुल सिंह, नाम है ना, यहाँ राहुल सिंह मैंने लिखा है, 7 अप्रैल 2010, तो इसमें कितना कीज प्रेस हो रहा है? तो RAHUL में 5 हो गया, सिंह में 3 2 5 10 हो गया, 7 के लिए 11 अप्रैल 11, और इधर हो गया 5, कितना हो गया यार 5 16, और फिर 4 नंबर कीज़ के लिए प्रेस करो 20 बन जाए, तो 24 टाइम्स आपको कीज़ को प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखना, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना, और फिर गिनना कि कितना बार आपने कीज़ को टाइप किया या फिर प्रेस किया। प्रेस कितना बार किया आपने ये देखना है। यहाँ पे देखिए दोनों ही लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स टिक्ड और प्रेस्ड। पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर कीज़। अब अल्फ़ाबेट और नंबर कीज़ का पोजीशन देखते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ हैव ऑल लेटर्स फ्रॉम A to Z. They are used to type the letters of the alphabet. We can type words and sentences by using the alphabet keys. तो अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होता है? A से लेके Z तक है, और इससे हम लोग लेटर्स जो होता है अल्फ़ाबेट का वो टाइप करते हैं, और वर्ड्स और सेंटेंसेस भी अगर हम लोगों को टाइप करना, कोई वर्ड टाइप करना या कोई सेंटेंस भी टाइप करना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करते हैं। देखिए अगर आपके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा या सिस्टम पैड, ठीक है, जो भी है आपके पास कंप्यूटर में, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, ठीक है, या टैब हो, सब में यही कॉन्फ़िगरेशन रहता है अल्फ़ाबेट कीज़ का। QWERTY स्टार्टिंग में QWERTY, इसलिए सजाया रहता है फोर्स फ्रिक्वेंटली, इसको हम इजीली एक्सेस कर सके, उन सब चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इसीलिए ऐसा बनाया गया। अब इसमें चलिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं। लोकेट द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑन द कीबोर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ B। B के लेफ्ट साइड में कौन कौन सा है? ZXCV है, देखिए ये वाला ZXCV लिख दिए। ऑन द राइट साइड ऑफ K के राइट में क्या है भाई? L है, L लिख दिए। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ D के लेफ्ट में क्या है? A और S है, लिख दिए। ऑन द राइट साइड ऑफ R के राइट साइड में क्या है? तो TYUIOP लिख दिए। काउंट द अल्फ़ाबेट कीज़ ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ H के लेफ्ट में कितना है? 1 2 3 4 5 है। ऑन द राइट साइड ऑफ T के राइट में कितना कीज़ है? 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है तो 5 लिख दिए। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ M के लेफ्ट साइड में कितना कीज़ है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 लिख दिए। ऑन द राइट साइड ऑफ S के राइट में कितना? 1 2 3 4 5 6 1 7 है, लिख दिए। बहुत आसान था, एक्टिविटी लिख लीजिए ना। नंबर कीज़, द नंबर कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। अगर आपको नंबर टाइप करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? नंबर कीज़। दे आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9 से होता है, 0 से लेकर 9 तक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 9 है। वी फाइंड द नंबर कीज़ एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड। नंबर कीज़ आपका 2 प्लेसेस पे है कीबोर्ड का। जैसे अगर हम यहाँ पे OS के लाते हैं कीबोर्ड, ऑनलाइन स्क्रीन कीबोर्ड, तो देखिएगा इसमें है ना, यहाँ देखिए नंबर कीज़ है, और इसके ऊपर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए 0 से 9। राइट साइड में इसका नंबर कीज़ नहीं दिया, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने सिर्फ बताने के लिए ओपन किया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जाओगे तो भी एक नंबर कीज़ इस तरह से आपको दिखेगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। The numeric keypad on the right side of the keyboard is active and can be used for typing only when we press number key. अब राइट साइड कीबोर्ड का जो ये कीज़ दिया है, नंबर कीज़ 2 जगह है, राइट साइड में भी नंबर कीज़ है। इस नंबर कीज़ को अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको नमलॉक की प्रेस करना होगा, जैसे यहाँ बोला है। इज एक्टिव है ना। नमलॉक न्यूमरिक कीपैड ऑन द
राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड इज एक्टिव एंड कैन बी यूज फॉर टाइपिंग ओनली व्हेन यू प्रेस नम लॉक की। नम लॉक की प्रेस जब कर लोगे तभी ये वाला राइट साइड वाला नंबर कीज को आप यूज़ कर पाओगे। आप लैब में करके देखना ना। प्रेस द नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड टू गेट द करेंट ईयर। करेंट ईयर क्या है? अभी आपका करेंट ईयर है पिछले साल का है, इसलिए 2023 है। अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2024। कितना लिखेंगे आप लोग? 2024। ये पिछले साल का इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 2024। तो यहाँ 2 एक बार दबाएंगे, एक बार 0 और एक बार 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं 2024। इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। Now you will see the current year on the screen. Press the number keys on the keyboard to get a phone number. फ़ोन नंबर के लिए क्या करेंगे? नंबर कीज़ को, अब आपको नंबर कीज़ को यूज़ करते हुए आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। आप अपना फ़ोन नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने 1 2 3 करके अब जो भी आपका 8877 जो भी नंबर है उसको यहाँ लिखेंगे। यू विल सी द फोन नंबर ऑन द स्क्रीन। तो इसके लिए आप नंबर कीज़ का यूज़ करोगे। लोकेट एंड प्रेस द कीज़ ऑन द कीबोर्ड टू टाइप द फॉलोइंग। अपना रोल नंबर आप लिख सकते हैं, इससे मैंने लिख दिया 07। उसी तरह आप यहाँ पे अपना नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब मैंने लिखे 25। तो यहाँ पे आपका मकसद ये है बताने का कि आपको नंबर्स वाला कीज़ को प्रेस करके नंबर सबको टाइप करना सीखना है। तो ये आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है या मोबाइल है तो टाइप करके आप प्रेस करके देख सकते हैं ना। स्पेशल कीज़, स्पेस बार की, इंटर की, एस्केप की एंड एरो कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डोबो, हे डोबो, डू यू नो द फंक्शन ऑफ स्पेशल कीज़ present on the keyboard? Dobo, what do you mean by special keys? Are they special in some way? Dobo, oh no, just observe the keyboard carefully. We see that there are some more keys on the keyboard other than alphabet and numbers. अब डोबो टोबो आपस में बात करें कि अल्फ़ाबेट और नंबर कीज़ के अलावा भी कुछ और स्पेशल कीज़ जो है वो कीबोर्ड में प्रेजेंट है। दीज कीज़ आर नोन एज स्पेशल कीज़। अब अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर कीज़ के अलावा जो कीज़ आप देख रहे हैं कीबोर्ड में उसको हम लोग स्पेशल कीज़ बोलते हैं। दे आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। ना सबसे पहले है इंटर की। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड की ऑन द कीबोर्ड। द इंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर ए ब्लिंकिंग लाइन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न की। देखिए इंटर की को हम लोग रिटर्न की भी बोलते हैं, इसलिए रिटर्न की करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, कर्सर को जब भी हम लोग टाइप कर रहे हो कर्सर जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो वो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन में चला जाएगा तो रिटर्न हो जाता है ना, न्यू लाइन मतलब न्यू पोजीशन पे, इसलिए इसको रिटर्न की भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर चल जाता है। ए ब्लिंकिंग लाइन कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन वी टाइप एनीथिंग यूजिंग कीबोर्ड, है ना। ब्लिंकिंग लाइन आपको तभी दिखेगा स्क्रीन पे जब हम लोग कुछ टाइप करेंगे कीबोर्ड से। दिस लाइन इज कॉल्ड कर्सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है, ये हमारा नोटपैड है, इसको हम लोग ओपन किए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो, कुछ भी आपने टाइप किया, अब जैसे ही इंटर की प्रेस करोगे देखो न्यू लाइन आ गई, फिर टाइप करोगे इंटर की, न्यू लाइन आ गई, ठीक है। और ये जो ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर ना। ए ब्लिंकिंग कैन बी सीन ना। कर्सर टेल अस द लोकेशन और द करंट पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। कर्सर क्या बताता है, करंट लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है, स्क्रीन का। वेयर द टेक्स्ट और नंबर्स विल अपेयर, जो भी टेक्स्ट और नंबर जहाँ पे अपेयर होगा व्हेन वी टाइपिंग यूजिंग कीबोर्ड। वन मस्ट ऑलवेज चेक द पोजीशन ऑफ कर्सर बिफोर टाइपिंग। जैसे अगर हम लोग नोटपैड की बात करें तो अभी मान लो कर्सर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहीं पे टाइप होगा जो भी आप टाइप करोगे। अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वहीं पे टाइप होने लगेगा, ठीक है ना। तो कर्सर ही आपको लोकेशन बताता है कि जहाँ पे है लोकेशन वहीं पे टाइप होगा, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहीं पे टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्पेस बार की। अब कीबोर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट की होता है कीबोर्ड का उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बार की। टू गिव स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। स्पेस बार की इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में ब्लैंक स्पेस देना है तो उसके लिए हम लोग स्पेस बार की का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है, और अभी लिख देते हैं यहाँ पे आसिफ। अब देखिए इसको पढ़ना थोड़ा
ठीक नहीं लग रहा। अभी टेक्निकल और आसिफ के बीच में अगर थोड़ा गैप करना चाहते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट की होता है कीबोर्ड में स्पेस बार की, उसको प्रेस कर दिए। देखिए तो स्पेस बार की का काम क्या है, टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। एस्केप की अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ यूज टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम ए टास्क। कोई भी टास्क आप परफॉर्म करें उससे बाहर आना, एग्जिट होना है, तो उसके लिए कौन सा की आप प्रेस कर सकते हो, एस्केप की। एरो कीज, ये वाला देखिए एरो कीज आप कीबोर्ड में देख सकते हैं। देयर आर 4 एरो कीज ऑन द कीबोर्ड, दे आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। का किस लिए यूज करते हैं, कर्सर को मूव करने के लिए स्क्रीन में। एरो कीज आर ऑल्सो नोन एज कर्सर मूवमेंट कीज, इसको हम लोग कर्सर मूवमेंट कीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अप एरो कीज यूज टू मूव द कर्सर अप की तरफ जाने के लिए, डाउन वाला कर्सर को डाउन की तरफ ले जाने के लिए, लेफ्ट एरो इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट, एंड राइट एरो इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट। जैसे अगर मान लो आपका यहाँ पे है और अभी हम मान लो कर्सर यहाँ है, ठीक है, आप प्रेस कर रहा हूँ मैं, देखिए ऊपर गया। अगर मैं डाउन करूँगा नीचे है, मैं अगर राइट करूँगा तो देखिए राइट की तरफ जा रहा है, अगर लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट की तरफ, अप करेंगे अप की तरफ, डाउन करेंगे डाउन। तो इस तरह से कर्सर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, इधर उधर, लेफ्ट राइट टॉप बटन। इसीलिए इसको एरो कीज को हम लोग कर्सर मूवमेंट कीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रुप एक एक्टिविटी, प्रिपेयर प्ले कार्ड्स ऑन द फॉलोइंग कीज बियरिंग क्वेश्चन लाइक इंटर की आई एम रेक्टेंगल इन शेप एंड इज ऑन लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। तो स्पेस बार की बोल रहा है क्या, आई एम लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। अल्फ़ाबेट की क्या बोल सकता है, आई कैन टाइप एनी लेटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। उसी तरह नंबर कीज क्या बोल सकता है, आई कैन टाइप ओनली नंबर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। उसी तरह एरो कीज क्या बोलेगा, आई कैन मूव द कर्सर इन एनी डायरेक्शन। स्केप की क्या बोलेगा, आई कैन कैंसिल द करेंट कमांड, करेंट कमांड को कैंसिल। तो यहाँ पे हेल्प कीबोर्ड होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छूट गया है थोड़ा सा ब्लर हो गया है। कीबोर्ड पेंसिल का आया नहीं है, यहाँ कीबोर्ड होगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी हो गया ना। अब है आस्क स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप टू डिस्प्ले प्ले कार्ड विद क्वेश्चन रिटन ऑन देम एंड द आउटर ग्रुप other to get the correct answer. The group who can prepare maximum number of question can also provide maximum correct answer is the winner. Now another activity में आते हैं हम। Locate the enter key and space bar key on the keyboard. Keyboard has कितना की है, enter की है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे 2। अभी हमने देखा है कीबोर्ड में 2 एंटर की होता है। स्पेस बार की जो होता है वो लॉन्गेस्ट की होता है, कीबोर्ड में लिख सकते हैं। प्रेस द टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, हेलो फ्रेंड्स आपने टाइप किया। Now press the enter key after typing the sentence. Where the cursor is now, the cursor is in second line. देखिए आपने यहाँ मान लो टाइप किया हेलो फ्रेंड्स, अब आपने क्या प्रेस कर दिया, इंटर की, तो कर्सर कहाँ चला गया, सेकंड लाइन में चला गया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड लाइन। अगेन टाइप हेलो एंड नाउ प्रेस द इंटर की। अब फिर से आपको टाइप कर देना हेलो और इंटर। अब कर्सर कहाँ चला गया, थर्ड लाइन में। नाउ द कर्सर इज इन थर्ड लाइन, लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप थर्ड लिख लीजिएगा। नाउ टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, आई लव माई कंट्री। देखिए इसमें स्पेस नहीं दिया गया। ऑब्जर्व हाउ दिस सेंटेंस अपीयर विदाउट प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड, यस ऑब्वियस है, डिफिकल्ट टिक कर सकते हैं आप। नाउ टाइप द सेंटेंस अगेन बाय प्रेसिंग स्पेस बार की। अब स्पेस बार की का प्रेस करके आप इसको लिखो, आई लव माई कंट्री। आफ्टर एवरी वर्ड द सेंटेंस मस्ट अपीयर एज आई लव माई कंट्री। वी कैन सी दैट व्हेन देयर आर स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स इट बिकम्स मच ईजियर टू रीड। देखिए इसको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा आई लव माई कंट्री, अब इसको पढ़िए, इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब इसमें देखिए स्पेस दे दीजिए, एक स्पेस, एक लव के बाद स्पेस माई, अब इट इज़ मोर ईजियर टू रीड। तो यही चीज़ बताया जा रहा है बुक में। लोकेट द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड, इट इज़ द, आप एस्केप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा करो स्पेशल की लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो स्पेशल, स्पेशल की, ठीक है, या ऊपर कर देते हैं इसको स्पेशल की, और ये वाला आप हटा सकते हैं तो हटा दो, ठीक है। स्केप को हटा देना। स्केप की इज ऑल्सो नोन एज, स्केप की को और हम लोग क्या बोलते हैं,
हम लोग उसको ESC की भी बोलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस शेप? स्क्वायर शेप। लोकेट द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड, दे आर लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड में ऑफ द कीबोर्ड एट द बॉटम ऑफ द राइट साइड का बॉटम साइड में होता है एरो कीज। आप देखिए दीज कीज आर स्क्वायर इन शेप, लिख सकते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर इन शेप ना। अब ये क्या और असेसमेंट एक्टिविटी दिया हुआ है। डोबो टाइप्ड एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग हिज प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव। द प्रिंसिपल वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन सबमिटेड बाई हिम इज गिवन बिलो। डोबो क्या क्या एक एप्लीकेशन, देखो ये वाला टाइप किया डोबो, ठीक है। किस चीज़ का एप्लीकेशन है? लीव के लिए, छुट्टी के लिए। तो प्रिंसिपल उसका जो है समझ नहीं पा रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन को समझ नहीं पा रहा है। द एप्लीकेशन सबमिटेड बाई हिम इज गिवन बिलो। व्हाट डू यू थिंक इज प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन? क्या भेजा है देखें एप्लीकेशन। डियर प्रिंसिपल, आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर एंड विल बी ऑन लीव फॉर नेक्स्ट 2 days. इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव सो दैट आई कैन टेक रेस्ट योर ऑबिडेंटली डोबो। द एप्लीकेशन इज़ नॉट क्लियर एज। देखिए ये एप्लीकेशन क्लियर नहीं, क्योंकि ना इसमें क्लियरली हम रीड कर पा रहे, ना ही रीडिंग कर पा रहे। एंड स्पेशल कीज़, और जो स्पेशल कीज़ है ना, स्पेशल कीज़ यहाँ पे क्या होगा आपका? स्पेस बार की। स्पेस बार की यहाँ पे देखिए आप आई एम सफरिंग के बाद, सॉरी पहले डियर और प्रिंसिपल के बीच में स्पेस बार की स्पेशल की है, उसका अच्छा से यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है पहले डोबो का जो लिखा हुआ है वो रीडिंग मतलब अच्छा से ना रीड कर पा रहे हैं, ना स्पेशल कीज़ को जो प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया। जैसे कि स्पेस बार की होना चाहिए डियर और प्रिंसिपल के बीच में, आई एम और सफरिंग के बीच में, है ना, एंड और विल और बी और ऑन के बीच में, वायरल और फीवर के बीच में स्पेस होना चाहिए, तभी क्लियरली विजिबल होगा। तो स्पेशल कीज़ आर नॉट प्रॉपरली, ये थोड़ा सा रॉन्ग था, इसको मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया। यहाँ पे नॉट प्रॉपरली यूज टू अरेंज लेटर्स आप लिख लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैंड्स ऑन एक्टिविटी सॉल्यूशन विथ फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 3 कंप्यूटर चैप्टर 3 कीबोर्ड 1 का मैंने बता दिया। कहीं कुछ दिक्कत हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।